जय हिंद दोस्तों अब एलएसी पर चीन नहीं कर पाएगा गलवान जैसा हमला। बिना हथियार छक्के छुड़ा देंगे भारतीय जवान। और चीनी सेना को बनना है वर्ल्ड क्लास फोर्स, 2027 तक है टारगेट। वहीं पीएम मोदी ने C-295 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन फैसिलिटी की नींव रख दी है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, चीन से लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को देखते हुए एलएसी पर लगातार एडवांस वेपन और ट्रेनिंग के जरिए स्थिति मजबूत की जा रही है। और अब आईटीबीपी के जवानों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे गलवान जैसी घटना होने पर जवान आसानी से निपट सके। वहीं 2020 में जब गलवान में चीनी सैनिकों से हाथापाई हुई थी, तब उधर से पत्थर, डंडों, कटीले पंजों का इस्तेमाल किया गया था। इसलिए ऐसे कई प्रॉब्लम्स को देखते हुए जवानों को 15 से 20 तरीके की मार्शल आर्ट सिखाई जाएगी, जो कि जूडो, कराटे, क्राव मागा और दूसरे तकनीकों से जुड़ी होगी। इसमें पंचिंग, किकिंग, थ्रोविंग, जॉइंट लॉक और पिनिंग डाउन जैसी टेक्निक सिखाई जाएगी। और पंचकुला की बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में 3 महीने की ट्रेनिंग का आयोजन होगा। यानी अब सीमा पर भेजने से पहले जवानों को मार्शल आर्ट में ट्रेन किया जाएगा। दोस्तों, आईटीबीपी के इंस्पेक्टर जनरल ईश्वर सिंह ने बताया कि इस ट्रेनिंग में डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव दोनों तरह की टेक्निक सिखाई जाएगी, क्योंकि गलवान घाटी में हुए क्लेश के दौरान चीनी सैनिकों ने डंडे, लोहे की रॉड, कटीले तार और पत्थरों का इस्तेमाल किया था। इस क्लेश में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। वहीं चीन ने दावा किया था कि उनके केवल 4 सैनिक ही मारे गए। हालांकि सच्चाई कुछ और थी, जो लगभग सभी लोगों को पता है। वैसे रूस की न्यूज एजेंसी ने दावा किया था कि इस हाथापाई में चीन के 45 सैनिक मारे गए हैं। वहीं अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चीन के कम से कम 35 सैनिक मारे गए थे। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना से अपनी मिलिट्री पावर पर कॉन्सेंट्रेट करने का ऑर्डर दिया है। साथ ही उन्होंने 2027 तक टारगेट हासिल कर लेने की बात भी कही है, जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के गठन का शताब्दी ईयर है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी नेताओं ने सेना से अपने मिशन को पूरा करने और आर्मी को वर्ल्ड क्लास फोर्स बनाने के लिए कहा है। और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि टारगेट तक पहुंचने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी है। इतना ही नहीं, शी जिनपिंग ने अपने भाषण के जरिए आर्म फोर्सेस तक साफ संदेश भी पहुंचाया, जिसमें कहा गया कि सभी मेंबर्स के पास सेना को मजबूत करने को लेकर पार्टी के विचारों की समझ होनी चाहिए। उन्होंने सदस्यों से इस पर सावधानी पूर्वक विचार करने और वर्ल्ड क्लास आर्मी बनाने को लेकर प्रयास में तेजी लाने की अपील भी की है। और चीनी राष्ट्रपति ने बताया कि कमांडर्स, ऑफिसर्स और सैनिकों को शताब्दी गोल्स को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वहीं गुजरात दौरे के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा पहुंच चुके हैं। इस दौरान उन्होंने रोड शो भी किया, जहां प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत भी किया गया। और फिक्स प्रोग्राम के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में सेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट की आधारशिला भी रखी है। यानी देश का पहला मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट गुजरात के इसी प्लांट में बनकर तैयार होगा। दोस्तों, देश में पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी किसी एयरक्राफ्ट को बनाने जा रही है। साथ ही डिफेंस मंत्रालय के ऑफिसर्स ने बताया कि टाटा एयरबस इन एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगी। और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस अरमानी गिरधर के मुताबिक टाटा एयरबस 40 एयरक्राफ्ट के अलावा एयरफोर्स की जरूरत और ट्रांसपोर्टेशन के बेस पर और भी एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगी। वैसे बीते साल सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना ने यूरोप की एयरबस के साथ करार किया था। इस करार के तहत 40 एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही टाटा कंपनी के साथ मिलकर किया जाना तय हुआ था। साथ ही डिफेंस मंत्रालय के ऑफिसर्स ने बताया कि एयरक्राफ्ट के निर्माण में 96% हिस्सेदारी भारत की होगी। और डिफेंस मंत्रालय के मुताबिक भारत में बने एयरक्राफ्ट्स की आपूर्ति 2026 से 2031 के बीच होगी। वहीं पहले के 16 एयरक्राफ्ट 2023 से 2025 के बीच आएंगे। और इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल संदीप ने बताया कि ये डील पूरी होने के बाद इंडियन एयरफोर्स C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा ऑपरेटर बन जाएगा। वहीं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बताया कि ये सिर्फ एक आधारशिला नहीं है, बल्कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत बनने की यात्रा में एक मील का पत्थर है। इस फैसिलिटी में C-295 एयरक्राफ्ट बेहतर क्षमताओं और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ मॉडर्न एयरक्राफ्ट होगा। और ये भारतीय वायुसेना की लॉजिस्टिक क्षमता को भी बढ़ाएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं, तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।